What this led to the formation of India's interim government and what decision did it take? क्या ऐसा हुआ था कि इंडिया को इंटरीम गवर्नमेंट बनाना पड़ा था और क्या डिसीजंस जो था वो लिया गया था? इंडियाज़ इंटरीम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946 लीडिंग अप टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इंडियाज़ में इंटरीम गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहली बार 1946 में बनाया गया था, लीडिंग अप टू कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस। जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था तब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय में ही इंडिया में इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। द इंटरीम गवर्नमेंट वो एस्टैब्लिश ड्यू टू इंडियाज़ नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चलते हुआ था। इंस्टेबिलिटी एग्री ऑन द पावर शेयरिंग एंड अरेंजमेंट, इसीलिए हुआ था क्योंकि दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे पावर शेयरिंग पे, इसीलिए इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरीम गवर्नमेंट टू मैनेज द ट्रांजिशन टू द इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, वो प्रपोज करते हैं कि एक इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ट्रांजिशन होगा इंडिपेंडेंस की ओर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टिसिपेट इन द इंटरीम गवर्नमेंट एंड वाज फॉर्म्ड ऑन सितंबर 2 1946। और दोनों इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्री करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस इंटरीम गवर्नमेंट में। और सबसे पहली बार सितंबर 2 1946 में हम लोग देखते हैं कि इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। द इंटरीम गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ मनमोहन मोहम्मद अली जिन्ना। तो सबसे पहली बार इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द गवर्नमेंट कॉम्प्राइज्ड ऑफ 15 मेंबर्स एंड 7 फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फ्रॉम द मुस्लिम लीग। 5 जो थे वो मुस्लिम लीग के। इसमें क्या हुआ कि इंटरीम गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेसिडेंट जो थे उनको बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 15 मेंबर्स थे इस गवर्नमेंट में, जो 7 जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और 5 जो थे वो मुस्लिम लीग से थे और जो 3 थे वो स्मॉल पार्टीज से थे। द इंटरीम गवर्नमेंट टुक सेवरल की डिसीजंस। जो इंटरीम गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे सेवरल डिसीजंस भी लिए, जैसे कि अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ जो जिसको बनाया इसलिए गया था कि वो इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होगा, लॉज बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, ड्राफ्ट करेगा। कैबिनेट मिशन प्लान का हुआ। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान विच प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया विथ अ वीक सेंटर एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोविंस। एक कैबिनेट मिशन प्लान का एक्सेप्टेंस हुआ। द गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है कैबिनेट मिशन प्लान जो प्रपोज किया था कि इंडिया में एक फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा जिसका सेंटर जो है वो वीक रहेगा और प्रोविंसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब स्टेट का जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स एंड एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन। एक प्लानिंग कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो देखेगा इंडिया में। फॉरेन पॉलिसी। द गवर्नमेंट बिगैन एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक relations with the other countries and became a member of the United Nation। फिर फॉरेन पॉलिसीज़ में जब हम लोग देखते हैं तो जैसे इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है 1946 में, फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो अब इंडिया को खुद से संभालना था, तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो था गवर्नमेंट वो स्टार्ट कर देती है इस्टेब्लिश करना अदर कंट्रीज़ के साथ, और वो मेंबर बन जाती है यूनाइटेड नेशन की भी। Defense and external affairs. The government handled defense and external affairs while the British government retained control over the areas until June 1948। तो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स भी है जो इंडिया अपने आप खुद से हैंडल करना स्टार्ट कर दी थी, वेदर इट वाज एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जून 1948 के बाद इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया का था वो टोटली दे देती है। Provincial government. The government oversaw the establishment of provincial government and the holding of provincial elections। Government जो है वो ओवरसॉ कर देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और वहाँ पर इलेक्शंस होना। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस।
The government played a crucial role in negotiating the terms of India participation and independence from British colonial rule. हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया थी, जो इंटरीम गवर्नमेंट बना, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस में। वो उन लोगों ने डिफरेंट क्रूशियल रोल प्ले किया, अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशंस रखा ब्रिटिश कोलोनियल रूल के सामने। द इंटरीम गवर्नमेंट डिसीजंस लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट इनटू अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। However, the government tenure was marked by challenges including a communal violence and the eventual participation of India and Pakistan. इंटरीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, इंडिया का ट्रांजिशन होता है इंडिपेंडेंस की ओर, स्टैब्लिशमेंट होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया में। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनल हेट्रेड हो गया था हिंदू मुस्लिम को लेके, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इवेंचुअली पार्टीशन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। बट इंटरीम गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली और इफ वी से इकोनॉमिकली ऑल्सो। So thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.